नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिसंबर जैसे जैसे खत्म हो रहा है, सर्दी वैसे वैसे तेज हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और शीतलहर से आम लोगों का बुरा हाल है। श्रीनगर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी है तो हिमाचल के लक्कड़ मंडी में बहता पानी तक बर्फ में तब्दील हो चुका है। पहाड़ों पर अब हरियाली नहीं, सफेदी का राज है। हर ओर चमकती सफेद बर्फ है और सर्द हवाएं हड्डियों तक धंस रही हैं। जैसे जैसे बर्फ जम रही है, वैसे वैसे हाथ पांव गलने लगे हैं। पहाड़ी शहरों में सड़कें सूनी हैं, कारोबार मंदे हैं, कामकाजी लोगों के हाथ पांव ठंड ने जैसे बांध दिए हैं। पहली बार देखी ऐसी ठंड हमने। हम लोग 45-43 से आते हैं और यहाँ तो बहुत ठंड महसूस हो रही है। सर ठंड तो बहुत ज्यादा है सर यहाँ पर। जम्मू कश्मीर में सबसे सर्द दिन चिलई कलान शुरू होने को है और उससे पहले ही मौसम ने बता दिया है कि इस बार चिलई कलान के 40 दिन बेहद ठंडे होने वाले हैं। श्रीनगर में शनिवार की रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। शहर में न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानी कहते हैं कि आने वाले दिनों में तापमान और घटेगा। सोमवार सुबह से श्रीनगर में बर्फबारी के भी आसार बने हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख और करगिल क्षेत्रों में तापमान पहले ही 0 से 20 डिग्री करीब नीचे पहुंच चुका है। दरअसल 21 दिसंबर से यानी कल से जम्मू कश्मीर में ठंड का सबसे मुश्किल सीजन शुरू हो जाएगा। चिलई कलान यानी 40 दिन जो ठंड के होते हैं वो कहीं न कहीं साफ अंदेशा दे रहे हैं कि काफी ठंड बरे होंगे। दिन की तापमान की बात की जाए तो वो भी अब 5 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा है और जाहिर है कि लोगों को दिक्कतों का सामना है। सर्दी ने डल झील की लहरों को भी सुस्त कर दिया है। किनारों पर पानी अब बर्फ में तब्दील होने लगा है। डल पर शिकारों की आवाजाही धीमी हो गई है। सर्दी ने शिकारा वालों के हाथों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लेकिन ऐसे सर्द मौसम में भी कुछ सैलानी डल झील की सैर पर निकले हैं। सर्दी और बर्फबारी का आनंद लेने देश के तमाम हिस्सों से सैलानी श्रीनगर पहुंच रहे हैं। सर्दी सैर सपाटे पर निकले लोगों को भी सता रही है, लेकिन आने वाले नए साल के स्वागत में मस्ती का दौर जारी है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रही है। पर्पसली आए थे स्नोफॉल देखने के लिए, मिला स्नोफॉल? हाँ, स्नोफॉल मिला। हम लोग सोमगढ़ जाके आए, बहुत अच्छा रहा, बहुत एंजॉय किया वहाँ पे भी। आज कल गुलमर्ग जा रहे हैं, आज कश्मीर श्रीनगर घूमने वाले हैं, साइकिलिंग करने वाले, बहुत अच्छा रहा। 21 दिसंबर से जम्मू कश्मीर में चिलई कलान शुरू हो जाएगा। लोग सर्दी के सबसे कठोर मौसम की तैयारियों में जुट गए। राशन से लेकर अलाव के लिए लकड़ी का इंतजाम हो रहा है। सड़कों पर कंबल वालों की कतारें लगी हैं। ग्राहक मोल भाव कर रहे हैं। धीरे धीरे पहाड़ी इलाकों में और धी इलाकों में पानी की पाइपें जमने लगी है, दरिया जमने लगे हैं और कहीं न कहीं लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। मौसम विभाग ने सोमवार शाम से एक बार फिर कश्मीर में ताजा बर्फबारी की चेतावनी दी है। जाहिर है उससे ठंड और बढ़ेगी। फिलहाल कश्मीर में लोगों को ठंड से कोई राहत नहीं है और जाहिर है कि लोग अब ठंड से बचने के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं। श्रीनगर ठंड से कांप रहा है तो हिमाचल के तमाम शहर भी उजली बर्फ से ढक गए। समंदर तल से लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर डलहौजी के लक्कड़ मंडी गांव का मकान सफेद नजर आ रहे हैं। ताजा बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चंबा और आसपास के इलाकों में बर्फबारी के लिए पानी आपूर्ति करने वाले पाइप जम गए हैं। पानी के ज्यादातर सोते ठोस बर्फ में तब्दील हो गए। ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं। महिलाओं को पानी लाने के लिए मीलों का सफर करना पड़ रहा है या फिर बर्फ पिघलाकर हासिल हुए थोड़े से पानी से गुजारा करना पड़ रहा है। लक्कड़ मंडी गांव 1 फुट से ज्यादा हिमपात की वजह से भयंकर ठंड की चपेट में है। चंबा के भरमौर उपमंडल में प्रचंड शीतलहर चल रही है। भरमौर में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। बर्फबारी जो है हो गई है दिसंबर महीने में और यहाँ हमारे को बहुत दिक्कत आ रही है। हमारे यहाँ स्थानीय लोगों को दिक्कत आ रही है। बिजली भी बंद हो गई है, पानी भी बंद है
बाकी ठंड की चपेट में सारे आ गए हैं। जो हमारे घर में महिलाएं हैं उनको खाना बनाने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है। तो सर्दियों में भी काफ़ी बिजली का भी नहीं होता इतना खास, यहाँ पर बिजली चली जाती है तो बहुत ही मुश्किल से सर्दियाँ निकलती है हमारी, जो 3 मंथ निकलते हैं। सर्दी के सबसे कठोर दिन अभी बाकी है। सैलानियों के मन में भले ही बर्फबारी पहाड़ों के लिए आकर्षण पैदा करे, लेकिन पहाड़ में बसे लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। आने वाले दिनों में बर्फबारी और बड़ी परेशानी बनेगी। चंबा में विशाल आनंद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। हिमालय की सर्द हवाएं दिल्ली को भी कपकपा रही हैं। इस सीजन के रिकॉर्ड बुक में 12 दिसंबर दिल्ली का सबसे ठंडा दिन था, लेकिन 19 दिसंबर को तापमान ऐसा औंधे मुंह गिरा कि 5 डिग्री सेल्सियस पर आकर ठहरा। दिल्ली उधार के मौसम पर चलती है। गर्मियों में अरावली की हवाएं तपाती हैं, तो सर्दी हिमालय की हवाओं के साथ आती है। पहाड़ों पर बर्फ गिरी तो दिल्ली में पारा। शीतलहर से लोग कांप रहे हैं। हाँ जी, काफ़ी ठंड था। सुबह जब निकला कपकपाने वाली, दस्ताना भी कम पड़ रहा था और पैरों में काफ़ी ठंड लग रही थी। ठंड तो है और मैं तो मुंबई से आया हूँ तो मुझे तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। मुझे लग रहा है कि मैं लाइफ में अब कभी दिल्ली की ठंड को अंडरएस्टिमेट नहीं करूँगा। दिल्ली में सर्दी चरम पर है। हर दिन पिछले से ज्यादा ठंडा और सिहरन भरा हो रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में रविवार अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आने वाले दिनों में तापमान और भी गिरेगा। हम यहाँ आज इंडिया गेट पे आए हैं। ऑफ कोर्स एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सर्दी है बट स्टिल वी आर एंजॉयिंग विद आवर फैमिली एंड किड्स। ठंड पहले से बहुत ज़्यादा होगी। जैसे आप मेरे को देख रहे हैं कि मैंने कैप पहनी हुई है, स्वेटर और जैकेट पहनी हुई है। ठंड पहले के मुकाबला बहुत ज़्यादा है। ठंड तो देखो अभी आनी बाकी है। दिसंबर तो अभी स्टार्ट हुआ है, न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस का ओकेशन चल रहा है, तो ठंड तो अभी मेन मज़ा तो अभी फॉग का और जो मेन सर्दी है दिल्ली की वो आने वाली है। दिन में तो दिल्ली के आसमान पर सूरज चमका, लेकिन रविवार की सुबह अलसाई दिल्ली ने कोहरे के सिवा कुछ नहीं देखा। सूरज और धरती के बीच कोहरा दीवार बन गया। दिसंबर का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में पारा भी नीचे की ओर जा रहा है। आपको बता दें कि आज 20 दिसंबर को जो पारा रिकॉर्ड किया गया है सुबह 5:30 बजे, वो तकरीबन 5.7 डिग्री मौसम विभाग के मुताबिक बताया गया। जो ठंडी हवाएं हैं वो कपकपी का एहसास और ज्यादा करा रही हैं। आपको बता दें कि इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं द्वारका की, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से फॉग की स्थिति बनी हुई है और सुबह से ही ये फॉग बना हुआ है। लगातार मौसम विभाग का कहना है कि शैलो फॉग की स्थिति है। ठंड ने दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ठंड के कारण घर से निकलना दूभर हो गया है। काम के सिलसिले में बाहर निकलते हैं तो पूरी तैयारी के साथ, मगर हाड़ कपाने वाली सर्दी है कि बढ़ती ही जाती है। जिनके सिर पर छत नहीं उनके लिए सर्दी का सितम झेलना बेहद मुश्किल है। आग जलाकर बैठते हैं, मगर जैसे ही अलाव की आंच मध्यम होती है, हवा के सर्द थपेड़े हड्डियां हिला देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है ठंड। ज्यादा कपड़े पहन के आने पड़ते हैं, इसलिए ये ठंड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। के आसपास खड़े हो जाते हैं, इधर भी खड़े हो जाते हैं, कुछ अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं जाके। कोहरे की मार से भी दिल्ली हिल गई है। दिन ढलते ही कोहरे की चादर फैल जाती है। सुबह के वक्त तो कोहरा और भी घना रहता है, कुछ मीटर तक देखना मुश्किल हो जाता है। कोहरे का असर सड़क, रेल और हवाई उड़ानों पर पड़ रहा है। ट्रेन और फ्लाइट्स काफी देर से चल रही है। हालांकि ट्रेनें कैंसिल नहीं है, ना ही उड़ानों को रद्द किया गया, लेकिन लेट जरूर है। इससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। आग से ठंड दूर हो जाती है? दूर हो जाता है जी। हाँ। थोड़ा हल्का बहुत दूर हो जाता है। हाँ। ठंड लगता है रात को? ठंड तो लगता ही है, बहुत ठंड लगती है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के मौसम के मिजाज में कोई खास बदलाव नहीं होने वाला। यूं ही दिन का तापमान सामान्य से नीचे रहेगा, ठंड बढ़ेगी, कोहरा सताएगा, लिहाजा दिल्ली के लोगों को सतर्क रहना होगा। साथ ही प्रशासन को और भी सुविधाएं बढ़ानी होंगी ताकि बेआसरे लोग कोल्ड अटैक को झेल सके। अंकित यादव के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली, आज तक।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। राजस्थान के माउंट आबू और फतेहपुर शेखावटी का तो बुरा हाल है। यहां पारा माइनस में है। रेतीली धरती पर बर्फ जम रही है। जमा देने वाली सर्दी में चल रही शीतलहर तीर की मानंद चुभ रही है। रेगिस्तान में जमी बर्फ, रेतीली जमीन बनी बर्फीली, फसलों का बुरा हाल, शीतलहर बनी नश्तर। राजस्थान के कुछ इलाकों का सर्दी से बुरा हाल है। दिन में शीतलहर तीर सी चुभ रही है तो रात को पानी बर्फ बन जाता है। पिछले 4-5 दिनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। रात को रजाई वगैरह ओढ़ने के बाद भी ठंड रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और पारा जमाव बिंदु पर नज़र आ रहा है। शहरों के साथ साथ गाँवों में भी यही हालत है। फसलों के ऊपर बर्फ जम रही है। पानी सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी की मरुधारा में जम रही बर्फ से लोग कांप रहे हैं। ये वही रेतीले धोरों वाली धरती है जहां गर्मियों में अधिकतम तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन सर्दी में इसकी काया पलट हो गई है। यहां फसलों को दिया जाने वाला पानी बर्फ में तब्दील हो रहा है। खेतों में बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है। सर्दी से सब्जियां और फसलें नष्ट हो रही हैं। 3-4 दिन से काफ़ी सर्दी पड़ रही है। सर्दी की वजह से सरसों में काफ़ी नुकसान हो जाता है और गेहूं का भी नुकसान हो रहा है। गेहूं के ऊपर से पत्ती काली पड़ जाती है और सरसों की ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है। शनिवार रात फतेहपुर शेखावटी का तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 13 दिसंबर यहां का सबसे ठंडा दिन रहा। इस दिन तापमान -2.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। हाड़ कपाती सर्दी ने लोगों का घरों से निकलना मुहाल कर दिया है। शहर के हर गली नुक्कड़ अलाव जलाकर सर्दी को मात देने की कोशिश हो रही है। मैंने तो कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में। इस बार बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। जब भी घरों से बाहर निकलते हैं जगह जगह लाव ताप रहे हैं और इतनी ठंड हो रही है कि मतलब कुछ बोलना आसान नहीं हो रहा मेरे से। सर्दी उसी तरह पड़ी है। बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो रहा है, लेकिन जैसे तैसे करके भी निकल रहे हैं लोग आपस में। सर्दी बहुत ज़्यादा है। चूरू में भी सर्दी जमाव बिंदु पर पहुंच गई है। फसलों पर बर्फ जम गई है। सिंचाई के लिए डाला गया पानी खेतों में जम गया है। बर्फ जमने के बाद किसानों को नुकसान का डर सता रहा है। देहातों की जंगल में सब जगह बर्फ जम रही है, फसलें खराब हो रही है। यहाँ पर भी है। पानी में भी सुबह पपड़ी जमी हुई दिखाई देती है, पानी के ऊपर बर्फ की। माउंट आबू का पारा औंधे मुंह गिरा है। हिल स्टेशन पर शनिवार की रात इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। शून्य से नीचे पहुंचे तापमान की वजह से माउंट आबू में रात को गिरी ओस की बूंदें बर्फ बन गईं। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की सर्दी ने कहर बरपा रखा है। अलाव लोगों का अड्डा बन गए हैं। गर्मा गर्म चाय के कप थामे लोग सर्दी से ऐठी उंगलियों को राहत दे रहे हैं। चाय की चुस्कियां गर्मी का एहसास करा रही, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं जिनके लिए ठंड मौत साबित हो रही है। यूपी के इटावा स्टेशन पर एक व्यक्ति की ठंड के कारण मौत हो गई। संभवतः सर्दी से मौत हुई है इसकी, और ये रात से पड़ा हुआ है यहाँ पे। और सर्दी के लिए यहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। अलाव वगैरह जलना चाहिए। सर्दी ने हिमालय से लेकर अरावली तक आतंक मचा रखा है। पहाड़ हो, मैदान हो, रेगिस्तान हो, हर तरफ लोग कांप रहे हैं। पारा गोते मार रहा है और लोग अलावों से चिपके पड़े हैं। इटावा में साबिर शेख, माउंट आबू में राहुल त्रिपाठी के साथ विजय चौहान, सीकर, आज तक। उत्तर भारत में प्रचंड ठंड पड़ रही है। सर्दी देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी कहर बरपा रही है। अमेरिका के पश्चिमी न्यूयॉर्क सिटी में शुक्रवार को ऐसा बर्फीला तूफान आया कि 116 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। कुछ ही घंटों में सिटी ऑफ बफेलो 7 फीट मोटी बर्फ की चादर से ढक गई। तस्वीरें अमेरिका के पश्चिमी न्यूयॉर्क की हैं। यहां सिटी ऑफ बफेलो अब तक के सबसे बड़े बर्फीले तूफान की चपेट में है। तूफान तो दिन में शुरू हुआ, लेकिन आलम रात जैसा हो गया। शुक्रवार रात गहराते गहराते बर्फीले तूफान ने और जोर पकड़ा।
देखते ही देखते सिटी ऑफ बफेलो में 7 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछ गई। मौसम विभाग के मुताबिक इस तूफान ने 116 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीते साल भी सिटी ऑफ बफेलो में भारी बर्फबारी हुई थी और उस दौरान 10 लोगों की मौत हुई थी। इस बार बर्फीला तूफान उससे भी बड़े पैमाने पर आया है। पश्चिमी न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान के साथ आशंकाएं भी गहरा गईं। आज तक ब्यूरो। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।